नमस्कार। अक्षय तृतीया के परम पावन पुनीत अवसर पर उसे संबंधित एक आपको हम वीडियो दे रहे हैं। इस कोरोना काल में जहाँ लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कैसे इस पर्व को हम मनाएं। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष बड़ा पावन माना जाता है। इसमें हर दिन बहुत कल्याणकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इतना परम पावन है कि वर्ष भर में सबसे अधिक परम पावन पक्ष ये माना जाता है, जिसमें तृतीया तिथि भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसको परशुराम जयंती भी कहते हैं। इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य, जप तप यज्ञ करने पर वो पुण्य बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अक्षय कहते हैं इसको। पुण्य का क्षय न होना। पूरे वर्ष में ये तिथि इतनी पावन है कि इसमें कुछ और नहीं देखा जाता है। सारा दिन, सर्वाधिक दिन बड़ा कल्याणकारी दिन है। प्रातः काल में 14 तारीख की प्रातः काल 5:29 पर तृतीया तिथि लग जाएगी और 15 तारीख की प्रातः 7:58 तक रहेगी। सारा दिन यानी प्रातः काल 14 तारीख की प्रातः काल से 3 या 4 विशेष मुहूर्त हैं। जैसे प्रातः काल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक और सायंकाल में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये खरीदारी का समय है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि आज के दिन सोना, चांदी, तांबा या ऐसी वस्तुएं जो धनकारी होती हैं, जो स्थिर रहती हैं, स्थित और स्थिर यानी जिनमें लंबे समय तक जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, संबंधों में और बहुत सारे अपने क्रियाकलाप या व्यापार का कोई आप खोलना चाहते हैं, कहीं आप दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नवीन संबंधों की बात करना चाहते हैं, तो स्थिर कार्य करने पर बड़ा कल्याण होता है। दूसरी बात ये आती है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। जब कोरोना है, घर में निकल नहीं सकते हैं, तो आइए राशि के अनुसार से जान लेते हैं कि हम क्या घर में रहकर कैसी स्थिति को मनाएं। पहला काम है प्रातः काल उठ करके और भगवान का स्मरण करना, अपने से बड़ों को प्रणाम करना और अपने घर में रह करके भगवान श्री हरि नारायण और भगवान के अवतारों का नाम लेना और साथ ही साथ में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जप करना। यदि समय मिले दोपहर के बाद में तब आपको जाना चाहिए। और यदि कहीं दुकान खुली है, क्योंकि बहुत सारी लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में बाहर से कोई चीज़ सामान लाना मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए, गंगा जल से अपने स्वर्ण आभूषण को धो करके और वहीं भगवान के मंदिर में रख देना चाहिए। ऐसा करने पर भी लाभ होगा। खीर बनाकर भगवान परशुराम को अर्पण करना चाहिए और जो षोडशोपचार विधि पूजा की है उस विधि से श्री हरि नारायण की पूजा करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस तरह से अब आइए जान लेते हैं पहले राशियों के बारे में। मेष राशि के जातक, मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। इनको स्वर्ण आदि आभूषण खरीदना चाहिए। यदि ऐसा अवसर है कि आप नहीं ले सकते हैं तो आंवला है, खील है, खीर घर में बनाना चाहिए। खील तो धान का होता है और घर में खीर बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जो वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, मकर राशि के हैं, ऐसे लोग चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। ये चांदी के कोई बर्तन ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, चावल घर में ला सकते हैं, बड़ा कल्याण होगा। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये जो राशियां हैं, ये राशि वायु तत्व की राशियां हैं। इस समय वायु संक्रमित है, तो ऐसे में आपको चाहिए घर में रहते हुए भगवान के नामों का जप करिए। क्योंकि कोरोना काल में हम ये कैसे कहें कि आपको बाहर जाना है तो घर में रहकर भगवान के नामों का जप करिए। और साथ ही साथ खीर बहुत आवश्यक होता है। जब भी हमारे यहाँ पुण्य कोई तिथियाँ आती हैं तो उसमें खीर बनाने पर, भगवान को अर्पण करने पर बड़ा लाभ होता है। आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। और जो जल तत्व की राशियाँ हैं, जैसे
कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनको चाहिए मीठा दूध बरगद की जड़ पर अर्पण करना और साथ ही साथ चांदी के वस्तु घर में लाना। अब यदि यह संभव नहीं है तो चांदी के पात्र को धो करके और उसमें खीर बनाकर भगवान को अर्पण करें। तो इस तरह राशियों के अनुसार आप घर में रह करके और इस तिथि को बहुत हर्ष उल्लास से मना सकते हैं। अब बहुत आवश्यक है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि वर्तमान समय में वृषभ राशि में बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा रात्रि में अब आगे मिथुन राशि में चला गया, अब सूर्य इसमें आ गया है। तो ऐसे में बहुत सारे संक्रमण भी बढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है और अनुलोम विलोम करिए। श्री हरि नारायण का अधिक से अधिक जितना अधिक आप जाप करेंगे बहुत कल्याण होगा। बस इसी शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार।